नीतीश कुमार के चेहरे पर कितने वोट आएंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार और भाजपा के वोट प्रतिशत को ही जोड़ देते हैं तो ये लगभग 40% के आसपास होता है, यानी उतनी संख्या जितनी में सरकार बनाई जा सकती है। इस हिसाब से भाजपा नीतीश को क्यों छोड़ेगी, इसके पीछे कारण है। यानी पूरे चुनाव में आप नीतीश कुमार को पीछे बैठा हुआ और नरेंद्र मोदी को आगे बैठे हुए देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चुनाव में बहुत सारी अभी आतशबाजी होगी। भाजपा के लोग नीतीश कुमार के साथ कई अलग अलग विषयों पर लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। कुर्सियों की लड़ाई होगी, कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे के रो में बैठेगा, इसको लेकर भी विवाद हो सकता है। उसमें नरेंद्र मोदी की विजय गाथा दिखाई जाए और नीतीश कुमार को कम आंका जाए। हालांकि इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं तब ज्यादा महत्व बढ़ जाता है जब चिराग पासवान बार बार ये बातें कह रहे हैं और भाजपा अभी तक इस पर रिएक्ट नहीं कर रही है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। जाके पैर न फाटे बिवाई, तेका जाने पीर पड़ाई। यानी जिसके पैर में अगर बिवाई यानी कि वो जो लकीरें हो जाती हैं वो नहीं फटती हों, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उसका दर्द क्या होता है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी कुर्सी को बचाए रखें। अब इसे अगर दूसरे संदर्भ में आप देखिएगा तो नीतीश कुमार शायद ये नहीं चाहते हैं कि चाहे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना हो कर ले, लेकिन इस कुर्सी को लालू परिवार के हाथ में न जाने दें। अब देखिए ना, एक ही चीज को मैंने दो संदर्भ में कहा। एक संदर्भ में आपको नीतीश को लगा होगा सुनकर मेरी बात की नीतीश कुमार कितने सत्ता के लालची हैं, और दूसरी तरफ आपने जब मैंने दूसरी तरीके से बात को बताई कि लालू के परिवार के हाथ में न जा सत्ता, तो आपको लगा होगा कि नीतीश कुमार कितने दयावान हैं, कितना सोचते हैं बिहार के बारे में। चाहे आइडियोलॉजी कुर्बान करनी पड़ जाए, चाहे कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, लेकिन बिहार को लालू यादव के हाथ में नहीं जाने देना चाहते हैं। ये कुर्बानी दे रहे हैं। देखिए, चीज़ों को रखने का संदर्भ अपना अपना होता है। अगर एक पत्रकार के तौर पर मैं चाहूँ तो किसी भी चीज़ को, अच्छी चीज़ को बुरा बना सकता हूँ, बुरी चीज़ को अच्छे तरीके से परोस सकता हूँ। शायद मौजूदा देश की पत्रकारिता में यही सोच चल रहा है और ये सोच बहुत अच्छा है भी नहीं। खैर, छोड़िए इन सब चीज़ों को, इनसे हमें क्या मतलब। फिर शुरू करते हैं पंचनामा। खबरों की चीरफाड़ करते हैं, वो नंगी हकीकत दिखाते हैं जो शायद आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी सहूलियत और स्वायत्ता से नहीं दिखा पाती है। आपको पता होगा कि भाजपा लगातार चुपचाप बैठी हुई है। इस बीच चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में जबरदस्त तलवारें खींची हुई हैं। चिराग पासवान किस एजेंडा के तहत नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं ये तो स्पष्ट हो गया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चिराग पासवान अब तक चुप क्यों थे। अब तक नीतीश कुमार ने बिहार में 15 सालों में जो कार्य किए हैं, अगर उनसे वो नाखफा थे या उनको लगता था कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो वो तो पहले भी बोल सकते थे, आवाज़ भी उठा सकते थे। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए चुनाव का वक्त का चयन करना कहीं ना कहीं किसी और इशारा करता है, किसी और की दूसरी तरफ की। यानी नीतीश कुमार को साधने के लिए हो सकता है कि एनडीए में कोई नई सुगबुगाहट शुरू हो गई हो। भाजपा की चुप्पी भी इस बात पर मौन सहमति लगाती है। यानी नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी चल रही है, और वो भी घर में। खैर, इस बात से भी बहुत इत्तेफाक हमें नहीं रखना है, क्योंकि ये बातें अब सर्वविदित हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ चिराग पासवान अपनी बेचैनी दिखा रहे हैं नीतीश को पराजित करने में, नीतीश को कमजोर करने में, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी नीतीश कुमार को अकेले नहीं छोड़ रही है। भाजपा में नीतीश कुमार के खिलाफ अपना एजेंडा बुलंद रखी हुई है।
यहाँ तक कि भाजपा ने, जो बात मैंने आपको बहुत पहले कही थी कि नीतीश कुमार अगर सत्ता की सीढ़ी बनते हैं भाजपा के लिए तब तो ठीक, वरना नीतीश कुमार अगर बैगेज बन जाएंगे तो भाजपा नीतीश कुमार से कभी भी पीछा छुड़ा सकती है। चुनाव वक्त पर हो रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार का एजेंडा हावी रहेगा। चुनाव अगर देरी से होते तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाता और भाजपा अपने एजेंडे से चुनाव कराती। लेकिन अब ये तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के सरकार जो है, जो उनका प्रशासन है, वही चुनाव कराएगा और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता थोड़ी भी अगर कम होती है तो कहीं ना कहीं फायदा चुनाव का नीतीश कुमार को मिलेगा। इसके इतर नीतीश कुमार की विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। नीतीश कुमार के चेहरे पर कितने वोट आएंगे ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार और भाजपा के वोट प्रतिशत को ही जोड़ देते हैं तो ये लगभग 40% के आसपास होता है, यानी उतनी संख्या जितनी में सरकार बनाई जा सकती है। इस हिसाब से भाजपा नीतीश को क्यों छोड़ेगी? इसके पीछे कारण है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त बिहार में इनकम्बेंसी चल रही है। हम भी लगातार आपको अपने पंचनामा हो या रातों रात हो या किसी भी खबर के माध्यम से ये बातें स्पष्ट तौर पर बताते आ रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ चाहे चमकी बुखार हो, अब जो नया लागू हो गया एक नई बीमारी जो कि पूरे विश्व में है, बिहार में थोड़ी ज़्यादा है, कोरोना, इसकी वजह से हो, बाढ़ हो या फिर रोजगार की समस्या हो, इन सभी चीज़ों को लेकर युवाओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक अलग तरीके का आंदोलन छेड़ दिया है। इसका फायदा विपक्ष को हो सकता है, लेकिन नुकसान नीतीश को होना लगभग तय है। इसीलिए अब भाजपा भी ये बात सोच रही है कि क्या नीतीश के साथ जाना ही सही होगा, क्या नीतीश कुमार को फिलहाल ही छोड़ दिया जाए क्या? इन सभी सवालों का जवाब खोजने के लिए भाजपा ने एक सर्वे कराया। इस सर्वे में कौन कौन थे? भाजपा के एमएलसीज, भाजपा के विधायक और कुछ और लोग थे। मैं बताता हूं कितने लोग थे। 90 लोगों की ये टीम थी। इसमें एमएलसीज थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे। इन सभी ने 25 से 28 अगस्त के बीच में एक सर्वे कराया था। इस सर्वे के दौरान हर कार्यकर्ता तक पहुंचने का प्रयास किया गया था, यानी भाजपा के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा गया था और हर कार्यकर्ता से ये बात पूछी गई थी कि आप नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं। ऑब्वियसली नीतीश कुमार पर भरोसा ना राजद को है ना भाजपा को है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के भी कई लोग हैं, वो भी नीतीश पर बहुत भरोसा नहीं करते, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार अपनी सहूलियत से हॉर्सेस फॉर कोर्सेस का नियम लगाते हुए बिहार में अपने जरूरत के लोगों को अपने साथ रखते हैं और जो गैर जरूरी हो जाता है उसे संटिंग में किसी और स्टेशन पर लगा देते हैं। यानी नीतीश कुमार की राजनीति जो उनकी एक बड़ा अस्त्र है, वही उनके लिए सबसे बड़ा अब घातक अस्त्र उनके खिलाफ यूज किया जाने वाला भी बन रहा है। मतलब ये कि नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे के आंकड़े भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन को खिसकाने के लिए काफी हैं। साफ स्पष्ट खबर आ रही है कि जो कार्यकर्ता है भाजपा के, वो तो नीतीश से नाराज है ही, और वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी के जो वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स जो पिछली बार नीतीश को वोट दिए थे, उनमें भी नाराजगी इतनी ज्यादा है क्योंकि कोरोना के दौरान नीतीश कुमार घर से नहीं निकले। कोरोना के दौरान लगातार नीतीश कुमार ने उल्टे सीधे डिसीजंस लिए। जब कम लोग कोरोना प्रभावित थे तो लॉकडाउन लगा दिया, जब कोरोना बढ़ने लगी तो जांच प्रक्रिया स्लो हो गई, और कहीं ना कहीं इस पूरे कोरोना के दौरान जो बाढ़ आई और जो परिस्थितियां पलायन की वजह से बनी, इसमें बिहार पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। बिहार के एक्सपोज होने का मतलब है कि नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए। पिछले 15 सालों से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे कोई भी पॉलिसी मेकिंग हो, सब नीतीश कुमार के हाथ में था। लेकिन नीतीश कुमार हर फ्रंट पर कहीं ना कहीं कमजोर दिखे। अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो नीतीश की शराबबंदी को अगर आप देख लेते हैं और उसकी विफलता और सफलता से इत्तेफाक रखते हैं तो इसी से आकलन कर सकते हैं कि 15 सालों में बिहार में नीतीश कुमार ने जो कार्य किए हैं वो शराबबंदी जैसे ही हैं। यानी अगर आपको लगता है कि सफल है तो आप बिहार से नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि विफल है तो आपको बधाई हो, क्योंकि आप आंख खोलकर सड़कों पर घूमते हैं। खैर, इस विवाद में भी नहीं पड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब परिस्थिति यह है कि जब भाजपा को यह बात पता चल गई है कि नीतीश कुमार के पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है, तो भाजपा नीतीश के साथ रहेगी क्यों? आखिर कौन सी मजबूरी है? तो भाजपा की मजबूरी बस इतनी ही है कि भाजपा फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल सकती है,
क्योंकि भाजपा पोस्ट पोल अलायंस करेगी। पोस्ट पोल अलायंस का मतलब चुनाव के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उसमें सरकार बनाने की जो कवायद शुरू होगी, इस कवायद के तहत ही चयन किया जाएगा कि किन और दलों को जोड़ा जाए, किसे छोड़कर चला जाए। हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को छोड़ा जाए और इसीलिए शायद एनडीए में चिराग पासवान जो कर रहे हैं वो करने दिया जा रहा है। हालांकि हम बता दें आपको कि जेपी नड्डा के साथ आज ही कल में मुलाकात होगी और सीटों का समीकरण ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया है। इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं भाजपा एक मत है, एकजुट है, यानी नीतीश कुमार के साथ जाने को लेकर संशय नहीं है। संशय कहाँ है? नीतीश कुमार की विनेबिलिटी उनके चेहरे पर। अब ये अंतिम समय में जो सर्वे आया है इसने बेचैनी तो बढ़ा ही दी है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ एक और बात हो गया है कि भाजपा अपने कुछ चेहरे सीएम के लिए प्रस्तावित करने जा रही है। ये सारी चीजें आपको ऑन कैमरा यानी ब्रॉड डे लाइट में नहीं दिखेंगी, ये चीजें पर्दे के पीछे होंगी। भाजपा प्लान बी बनाना शुरू कर चुकी है। इस प्लान बी में उसके सीएम कैंडिडेट्स बहुत सारे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि नित्यानंद राय को सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है इंटरनली, और उन्हीं के चेहरे पर सरकार बनाने की, यानी भाजपा की सरकार जिसका हिस्सा नीतीश कुमार नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो एक घटक दल के तौर पर, ना कि सीएम के चेहरे वाले दल के तौर पर, यानी सीधे तौर पर भाजपा बिहार में लीड लेना चाहेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलेगा, जब नीतीश कुमार के खिलाफ इनकम्बेंसी लागू होगी, तो क्या वो इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ भी नहीं लागू होगी? तो इसके बदले में कहीं ना कहीं भाजपा ने उपाय लगाया है कि वो अपने कार्यों को, यानी नरेंद्र मोदी के कार्यों को, पिछले जो भी 6-7 सालों में हुआ है उन कार्यों को दिखाकर नीतीश कुमार के समानांतर, यानी हो सकता है कि नीतीश कुमार को पीछे बिठाकर अगली सीट पर नरेंद्र मोदी को बिठाए और उन्हीं के साथ साथ इस बिहार के चुनाव को जीतने की रणनीति और समीकरण बनाए। यानी पूरे चुनाव में आप नीतीश कुमार को पीछे बैठा हुआ और नरेंद्र मोदी को आगे बैठे हुए देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चुनाव में बहुत सारी अभी आतशबाजी होगी। भाजपा के लोग नीतीश कुमार के साथ कई अलग अलग विषयों पर लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। कुर्सियों की लड़ाई होगी, कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे के रो में बैठेगा, इसको लेकर भी विवाद हो सकता है। हो सकता है कि जो प्रचार रथ आते हैं, प्रचार गाड़ियां आती हैं, प्रचार सीडी आते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी की विजय गाथा दिखाई जाए और नीतीश कुमार को कम आंका जाए। हालांकि इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं तब ज्यादा महत्व बढ़ जाता है जब चिराग पासवान बार बार ये बातें कह रहे हैं और भाजपा अभी तक इस पर रिएक्ट नहीं कर रही है। आज के पंचनामा में हमने आपको बता दिया कि आने वाले बिहार के राजनीतिक भविष्य में क्या क्या होने वाला है। इस चुनावी समर में हमारी नजर तो बनी हुई है, आप भी भारत लाइव को देख ही रहे हैं। बस थोड़ा सा और पेचीदगी से देखिए, उन खबरों पर ज्यादा नजर रखिए जो ब्रेकिंग में हमारे चैनल पर चल रही हैं, क्योंकि पंचनामा दिन में 1 या 2 बार ही आएगा, लेकिन जो ब्रेकिंग खबरें हैं ये दिन भर चलती हैं। इसीलिए कह रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नए नए पत्रकार हमारे यहाँ आए हैं उनको भी उतना ही प्यार दीजिए जितना बाबा और हमें आप देते आए हैं। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।